43 इंच टीवी सेगमेंट में आजकल सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैनल टेक्नोलॉजीज़ को लेके है। ऑनलाइन जाओगे तो हर दूसरी टीवी पे एलईडी, क्यूएलईडी, मिनी एलईडी, ओएलईडी, एचडीआर 10+, डॉल्बी विजन, एआई प्रोसेसर जैसे बड़े बड़े टर्म्स लिखे होते हैं। और हॉनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे लोग सिर्फ ना ये नाम देख के ही टीवी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि एक्चुअल में इन टेक्नोलॉजीज का डिफरेंस क्या है और रियल लाइफ यूसेज में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे बेसिक होती है नॉर्मल एलईडी टीवी। ये ट्रेडिशनल एलसीडी पैनल होता है जिसमें बैकलाइट यूज होती है पिक्चर दिखाने के लिए। बजट टीवीज में मोस्टली यही टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, लेकिन एलईडी के अंदर भी ना बहुत सारा डिफरेंस है। कुछ टीवीज एज लाइटिंग यूज करती है जहां लाइट साइड से आती है और डार्क सीन्स में कभी कभी ना अनइवन ब्राइटनेस या लाइट ब्लीडिंग नोटिस हो सकता है। थोड़ी बेटर टीवीज डायरेक्ट एलईडी यूज करती है जहां बैकलाइट पूरी पैनल के पीछे होती है, तो ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रास्ट कंपैरेटिवली बेटर लगता है। नॉर्मल एलईडी टीवीज डेली यूसेज के लिए बिल्कुल फाइन है, पर न्यूज़ देखना हो, यूट्यूब चलाना हो, केबल टीवी या कैजुअल यूट्यूब वॉच करनी हो तो एक अच्छी ब्रांडेड एलईडी टीवी भी आपके लिए सफिशिएंट होगी। उसके बाद आता है क्यूएलईडी। अब क्यूएलईडी कोई कंप्लीटली अलग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी नहीं है। बेसिकली एलईडी पैनल के ऊपर क्वांटम डॉट लेयर यूज होती है जो कलर को एनहांस करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कलर यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेंट लगेंगे, ब्राइटनेस बेटर मिलेगी और एचडीआर कंटेंट का इंपैक्ट जो है ना वो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा अच्छा फील देगा। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार पे मूवीज देखोगे तो नॉर्मल एलईडी और क्यूएलईडी का डिफरेंस ईजिली आपको विजिबल दिखेगा। लेकिन यहाँ ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर क्यूएलईडी टीवी ऑटोमेटिकली प्रीमियम नहीं होती। आजकल 18 से 20 हज़ार में भी क्यूएलईडी टीवी मिल रही है, बट उनमें जो ब्राइटनेस है, डिमिंग है और पिक्चर प्रोसेसिंग ना यूजुअली बेसिक लेवल की होती है। इसलिए सिर्फ क्यूएलईडी लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर क्वालिटी नेक्स्ट लेवल ही होगी, ऐसा एज्यूम मत करना। उसके ऊपर आता है मिनी एलईडी। ये जेन्युइनली प्रीमियम कैटेगरी है। इसमें हजारों छोटे छोटे एलईडीज यूज होते हैं बैक लाइटिंग के लिए, जिससे कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस दोनों काफी इंप्रूव हो जाते हैं। डार्क सीन सबसे ज़्यादा क्लीन लगते हैं, ब्लैक जो है ना वो डीपर फील होते हैं और एचडीआर का इंपैक्ट बहुत बेटर आता है। मिनी एलईडी टीवीज में लोकल डिमिंग जोन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो ग्लो इफेक्ट आता है ना वो यहाँ पे नहीं आता, जिसको हम ब्लूमिंग भी कहते हैं। वो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली लो दिखेंगे। अगर आप मूवीज और एचडीआर कंटेंट बहुत देखते हो तो मिनी एलईडी जेन्युइनली एक नोटिसेबल अपग्रेड फील होगा कंपेयर टू बेसिक एलईडी और एंट्री लेवल क्यूएलईडी टीवीज के मुकाबले। और फाइनली आता है भाई ओलेड, जो अभी भी पिक्चर क्वालिटी के मामले में किंग है। ओलेड में हर पिक्सल इंडिविजुअल लाइट प्रोड्यूस करता है। मतलब जब ब्लैक कलर दिखाना हो तो हर एक पिक्सल लिटरली बंद हो जाता है। इसी वजह से ओलेड टीवीज में परफेक्ट ब्लैक आपको मिलते हैं। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे इंसेन लेवल का होता है और कलर्स भी बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं। व्यूइंग एंगल्स भी बहुत वाइड होता है और डार्क रूम में मूवी देखने का भाई एक्सपीरियंस यहाँ पे जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल फील होता है। लेकिन ओलेड ना एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा और 43 इंच सेगमेंट में अभी भी इंडिया में इतने कॉमन नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक यहाँ पे समझ लो, सिर्फ पैनल टेक्नोलॉजी देख के टीवी को जज मत करना भाई। एंड ऑफ द डे ना प्रोसेसर और पिक्चर प्रोसेसिंग इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जो डेली कंटेंट देखते हो ना उसका मेजर पोर्शन एक्चुअली 4K होता ही नहीं है। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट फुल एचडी होता है, स्पोर्ट्स चैनल कंप्रेस बिट रेट पे चलते हैं और केबल टीवी तो और भी लो क्वालिटी पे होता है। टीवी क्या करता है, उस कंटेंट को ना अपस्केल करता है और वहीं पे मैच्योर ब्रांड्स एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए कई बार सैमसंग, सोनी या एलजी की सिंपल एलईडी टीवी पे अगर आप देखोगे ना वो चीप क्यूएलईडी टीवी से ज्यादा नेचुरल और क्लीन पिक्चर देती है। ब्राइटनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एचडीआर सपोर्ट लिखा है इसका मतलब एचडीआर एक्सपीरियंस अच्छा होगा ऐसा नहीं होता। अगर टीवी की एक्चुअल ब्राइटनेस लो है तो एचडीआर का इंपैक्ट प्रॉपर्ली फील ही नहीं होगा। स्पेशली अगर रूम ब्राइट है या सनलाइट आती है आपके रूम में और टीवी के ऊपर पड़ती है तो लो ब्राइटनेस टीवी जो है ना डे टाइम में डल और वॉश्ड आउट फील हो सकता है। गेमिंग के लिए अगर आप टीवी देख रहे हो तो बहुत सारी टीवीज ना 120 हर्ट्ज का गेमिंग लिखे मार्केटिंग करती है। आपने हर टीवी में देखा ही होगा 120 हर्ट्ज का टैग, बट एक्चुअल नेटिव रिफ्रेश रेट मोस्टली उसका 60 हर्ट्ज ही होता है। कई बार सॉफ्टवेयर इंटरपोलेटेशन और मोशन स्मूथनिंग की मार्केटिंग में 120 हर्ट्ज बोल दिया जाता है। रियल गेमिंग फीचर VRR, ALLM, लो इनपुट लैग और प्रॉपर HDMI 2.1 सपोर्ट के साथ होता है। वैसे हॉनेस्टली स्पीकिंग अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, PS5 या Xbox पे स्टोरी बेस्ड गेम खेलते हो ना भाई, 60 हर्ट्ज भी आपके लिए मोर देन इनफ है। कंपेटिटिव गेमिंग अगर आप कर रहे हो तो ये आप 120 हर्ट्ज की तरफ जाओ। और साउंड का केस में भी ना सेम ही सीन है। सिर्फ 40 वॉट या 50 वॉट लिखा देख के इंप्रेस मत हो जाना। कई बार ब्रांडेड टीवीज के 20 वॉट के स्पीकर भी बेटर ट्यूनिंग, क्लीनर डायलॉग क्लैरिटी देते हैं कंपेयर टू रैंडम ब्रांड्स के हाई वॉट के स्पीकर। हाँ, अगर आपको प्रॉपर थिएटर जैसा एक्सपीरियंस चाहिए ना तो एवेंचुअली आपको साउंड बार लेना ही पड़ेगा। और लास्ट चीज़, इसको कभी मिस मत करना, सॉफ्टवेयर और आफ्टर सेल सर्विस। टीवी सिर्फ डिस्प्ले नहीं होती, डेली यूसेज एक्सपीरियंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। गूगल टीवी फीचर रिच होता है, टाइजन पॉलिश्ड और स्मूथ फील देता है, वेब ओएस बिगनर फ्रेंडली है, साथ ही साथ टीवी एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है।
तो सर्विस नेटवर्क भी डेफिनेटली चेक करना चाहिए, स्पेशली अगर लेसर नोन ब्रांड से आप टीवी खरीद रहे हो। तो अब आपको पैनल टेक्नोलॉजीज, HDR, ब्राइटनेस, गेमिंग फीचर और रियल वर्ल्ड पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बट एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके बजट और यूसेज के हिसाब से कौन सी टीवी एक्चुअली वैल्यू देने वाली है, क्योंकि हर व्यूअर का प्रायोरिटी अलग होता है। किसी को OTT या मूवीज़ के लिए बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहिए, किसी को लाउड साउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को गेमिंग फीचर चाहिए, और बहुत लोगों को तो ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म ब्रांड रिलायबिलिटी चाहिए। भाई वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है। इसलिए हम डायरेक्टली देखते हैं बजट वाइज बेस्ट 43 इंच टीवी इन 2026, जहां पे मैंने 3 कैटेगरी में बजट को डिवाइड किया है, अंडर 20,000, 20 to 30,000 और प्रीमियम सेगमेंट मतलब 30,000 से ऊपर। और साथ ही हर टीवी के साथ मैं ये बताऊंगा कि ये किस टाइप के यूजर्स के लिए बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं अंडर 20,000 के बजट से। अगर आपका बजट ना बहुत टाइट है और आपको एक सेफ रिलायबल 4K टीवी चाहिए विदाउट ओवर स्पेंडिंग, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी सेंसिबल है। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा iFalcon की तरफ से आने वाले U65 43 इंच 4K गूगल टीवी। अराउंड 17,000 के आसपास मिल जाता है। ये सेल में तो और भी कम हो जाता है, 15,000 के आसपास आ जाता है। और हॉनेस्टली इस प्राइस पे प्रॉपर 4K गूगल टीवी मिलना भी काफी बढ़िया बात है। यहाँ पे 4K HVA पैनल मिलता है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। HVA पैनल की वजह से ब्लैक जो है ना वो काफी डीप लेवल फील होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल LED टीवीज। डार्क रूम मूवी वॉचिंग का एक्सपीरियंस डेफिनेटली अच्छा लगेगा। HDR10 और डॉल्बी विजन सपोर्ट मिलता है, तो OTT कंटेंट नॉर्मल LED टीवी से यहाँ पे आपको बेटर फील देगा। ब्राइटनेस एवरेज साइड पे है, दो अगर आपके रूम में बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं आती तो आपको ये अच्छी तरीके से फील करेगा। अगर ज्यादा लाइट आती है तो थोड़ा सा आपका जो इमेज है ना थोड़ा वॉश आउट हो जाएगा। नाइट व्यूइंग के लिए टीवी काफी सॉलिड परफॉर्म करता है। MEMC सपोर्ट मिल जाता है, तो स्पोर्ट्स और एक्शन सीन्स में ब्लर काफी कंट्रोल रहता है। गूगल टीवी है विच इज ऑनेस्टली बिगेस्ट एडवांटेज हियर। UI काफी क्लीन है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है और वॉइस सर्च भी यहाँ पे प्रॉपर्ली काम करता है। 2 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज मिलती है जो इनफ है एप्स के लिए। साउंड आउटपुट यहाँ पे 24 वॉट का दिया गया है विद डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट। डायलॉग क्लैरिटी अच्छी है बट बेस उतना ना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फ्यूचर में साउंड बार ऐड कर सकते हो फॉर बेटर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। गेमिंग के लिए यहाँ पे ALLM और HDMI 2.1 का सपोर्ट मिल जाता है। कैजुअल गेमिंग कंफर्टेबली हो जाएगी। कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पे इनफ पोर्ट्स मिल जाते हैं भाई। 3 HDMI पोर्ट जिसमें से एक HDMI 2.1 है। USB, ऑप्टिकल आउट, एथरनेट और ब्लूटूथ सबका सपोर्ट दिया गया है। ओवरऑल टीवी उन लोगों के लिए ना जिनका बजट स्ट्रिक्टली अंडर 18,000 है, उन्हें चाहिए एक सेफ रिलायबल 4K गूगल टीवी जहाँ पे आप डेली OTT और फैमिली यूसेज के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया फीचर। नेक्स्ट 20,000 के बजट में आपको थोड़ा रिफाइंड टीवी चाहिए, मतलब रिफाइंड एक्सपीरियंस के साथ, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ Realme Tech Life की तरफ से आने वाले Cinesonic Q43 इंच टीवी। अराउंड 20,000 के आसपास ही मिल रहा है और हॉनेस्टली ये सेगमेंट का मोस्ट बैलेंस QLED टीवी में से एक है। यहाँ पे आपको 4K QLED पैनल मिलता है विद 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। कलर वाइब्रेंट लगते हैं बट ओवर सैचुरेट फील नहीं होते। डॉल्बी विजन और HDR10 सपोर्ट मिलता है, तो मूवीज और OTT कंटेंट काफी प्रीमियम फील होता है इस बजट के हिसाब से। ब्राइटनेस डिसेंट है, तो मिक्स लाइटिंग कंडीशन में कंफर्टेबली आप इसे यूज कर सकते हो। MEMC सपोर्ट भी दिया गया है, तो स्पोर्ट्स और फास्ट मूविंग सीन्स अगर आप देखोगे तो काफी स्मूथर फील होगा। गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको ALLM सपोर्ट और सॉफ्टवेयर बेस्ड 120 हर्ट्ज का गेम मोड मिलता है। एंड ऑफ द डे भाई एक्चुअल 60 हर्ट्ज का ही पैनल है, बट कैजुअल PS5 या Xbox गेमिंग कंफर्टेबली आप इंजॉय कर सकते हो। गूगल टीवी OS दिया गया है और हॉनेस्टली इंटरफेस का ना काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है। 2 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छी बात है भाई। पिछले वाली टीवी में 16 GB मिल रही थी, यहाँ पे डबल मिल रही है। ऐप इंस्टॉल करोगे तो स्टोरेज इशू जरा भी नहीं आएगा। साउंड आउटपुट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 40 वॉट के स्पीकर मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। डायलॉग क्लैरिटी जेन्युइनली अच्छी मिलती है और लाउडनेस भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल आउट, एथरनेट और ब्लूटूथ सपोर्ट सब दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे काफी ज्यादा रिफाइंड और ओवरऑल टीवी अगर आप देखोगे ना तो ज्यादा पॉलिश लगती है रियल लाइफ यूसेज में। ये टीवी इन लोगों के लिए जो एक बैलेंस ऑलराउंडर QLED चाहते हैं, जहाँ पे आपको मूवी, OTT, फैमिली व्यूइंग और कैजुअल गेमिंग करना है। 20,000 का ही बजट है, तो जरूर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, अपना बजट बढ़ाते हैं। 20,000 से लेके 30,000 के रेंज में कौन से टीवी है जो बेस्ट है 43 इंच के सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको 3 टीवी रिकमेंड करने वाला हूँ। सबसे पहला टीवी है Xiaomi का 4X Pro 43 इंच QLED टीवी। अराउंड 22,000 के आसपास मिल जाता है और हॉनेस्टली प्राइसिंग के हिसाब से बना काफी एग्रेसिव टीवी है। 4K QLED पैनल मिलता है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। कलर काफी पंची और वाइब्रेट फील होते हैं। डॉल्बी विजन, HDR10+ और HLG सपोर्ट भी मिल जाता है, तो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पे HDR कंटेंट जेन्युइनली प्रीमियम लगता है। Xiaomi का जो पिक्चर प्रोसेसिंग भी है ना वो काफी अच्छे तरीके से काम करता है। पुराना A2 वीडियो या फिर 1080 पिक्सल पे भी देखोगे ना जो नॉन के 4K कंटेंट, वो भी आपको काफी अच्छी तरीके से क्लीन करके अपस्केल करके दिखाता है। ब्राइटनेस काफी ज्यादा डिसेंट है, मिक्स लाइटिंग कंडीशन में और एक्सट्रीमली
ब्राइट रूम में भी काफ़ी बड़े तरीके से काम करता है। डार्क रूम और इवनिंग में तो भाई अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस आने वाला है। 5 TV OS मिलता है जो काफ़ी स्मूथ है और इजी टू यूज़ भी। एलेक्सा बिल्ट इन सपोर्ट दिया गया है। 2 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज। हॉनेस्टली इस रेंज में काफ़ी बढ़िया है। साउंड आउटपुट देखो थोड़ा कम है, 24 वॉट का ही है। डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ आता है। साउंड वगैरह जो है ना क्लीन आती है, बट एकदम थिएटर वाली बेस फील नहीं आती। बट अगर आपको वैसा चाहिए तो आपको साउंड बार ऐड करना ही पड़ेगा। गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको LLM सपोर्ट मिल जाता है। कैजुअल स्टोरी मोड गेमिंग कंफर्टेबली आप इंजॉय कर सकते हो। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक EARC सपोर्ट है। 2 USB पोर्ट, एथरनेट, ऑप्टिकल आउट और ब्लूटूथ सपोर्ट सब दिया गया है। ओवरऑल ना ये टीवी उन लोगों के लिए बेस्ट है भाई जो 25,000 के अंदर ट्रस्टेड ब्रांड, स्मूथ UI और फीचर लोडेड QLED एक्सपीरियंस चाहते हैं। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब नेक्स्ट ना अगर आप स्पेसिफिकली XDR एक्सपीरियंस चाहते हो, मतलब ज़्यादा आपको OTT देखना है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो यहाँ पे जो मैं टीवी रिकमेंड करने वाला हूँ ना, हाइसेंस का E7Q, वो आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। 26,000 के आसपास मिल रहा है। पिक्चर क्वालिटी हॉनेस्टली इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। 4K QLED पैनल है, डॉल्बी विजन और HDR 10+ सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो कलर्स है ना काफी रिच फील होते हैं और हाईलाइट्स जो है ब्राइटर नजर आते हैं कंपेयर टू मेनी टीवीज इन दिस सेगमेंट। ब्राइट रूम वीविंग भी काफी बेटर रहती है। डे टाइम में भी कंटेंट वॉश्ड आउट फील नहीं होता इजीली। MEMC सपोर्ट भी है, तो स्पोर्ट्स और एक्शन मूवी भी देखोगे तो काफी आपको फ्रेम स्मूथर फील होंगे। मोशन हैंडलिंग इसका ना काफी ज्यादा डिसेंट है। गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको LLM और VRR सपोर्ट मिल जाता है, विच जेन्युइनली हेल्प्स कंसोल गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूथली होता है। कंपेरेटिव गेमिंग के लिए मैं बोलूंगा कि ठीक नहीं है, बट कैजुअल और स्टोरी मोड गेमिंग के लिए काफी इंजॉयबल है। विदा OS दिया गया है, फास्ट तो है बट गूगल टीवी जितना ऐप इकोसिस्टम स्ट्रांग नहीं है। नॉर्मल OTT ऐप सारे आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। 24 वॉट के स्पीकर मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। डायलॉग काफी क्लियरली आती है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, एथरनेट, ऑप्टिकल आउट और ब्लूटूथ सपोर्ट सब दिया गया है। ओवरऑल ये टीवी उन लोगों के लिए ना जो ब्राइटर HDR एक्सपीरियंस चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग पिक्चर क्वालिटी प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर आपके रूम में ज्यादा सनलाइट आता है ना तो ये टीवी आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने दी डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब भाई देखो 20 से 30,000 के अंदर आपको एक ऐसा टीवी चाहिए ना जो प्रॉपर लाउड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको लाके दे विदाउट बाइंग साउंड बार के, तो यहाँ पे जो मैं ऑप्शन दिखाने वाला हूँ काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा व्यू की तरफ से आने वाले वाइब TV 43 इंच QLED 26,000 के आसपास मिल रहा है। 4K QLED पैनल है, डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ। कलर्स वाइब्रेंट फील होते हैं और HDR कंटेंट काफ़ी लाइवली दिखता है। व्यू एंगल भी इसका काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। फैमिली में बहुत सारे लोग अलग अलग कॉर्नर से भी देखेंगे ना तो कंफर्टेबली अच्छी पिक्चर आपको ला के देगा। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट जैसे मैंने बताया था वो है साउंड सिस्टम। इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड साउंड बार टाइप सेटअप मिलता है विद 88 वॉट का साउंड आउटपुट। मूवीज और म्यूजिक का एक्सपीरियंस नॉर्मल टीवी से यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इमर्सिव फील होगा। बेस भी काफी बेटर मिलता है। गूगल टीवी OS है विद वॉइस सपोर्ट, इंटरफेस स्मूथ है और ऐप का सपोर्ट भी प्रॉपर देखने मिल जाएगा। गेमिंग के लिए LLM सपोर्ट मिलता है बट एक्चुअल 60 हर्ट्ज का पैनल है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे आपको 3 HDMI, 2 USB, ऑप्टिकल आउट, इथरनेट और ब्लूटूथ सपोर्ट सब मिल जाएगा। ओवरऑल ये टीवी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको सेपरेट साउंड बार लेना नहीं है और एक ऑडियो हैवी एंटरटेनमेंट सपोर्ट चाहते हैं, तो जरूर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट कैटेगरी में। मतलब 30,000 के ऊपर का अगर आपका बजट है तो यहाँ पे आपको जो टीवी मिलेगी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। सिर्फ स्पेक हैवी नहीं होगा बल्कि रियल लाइफ डेली यूसेज में भी आपको रिफाइंड और प्रीमियम फील देगी। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ सैमसंग की तरफ से आने वाले विजन AI QLED 43 इंच जो आपको 35,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। और ये टीवी उन लोगों के लिए काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म रिलायबल प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे 4K QLED पैनल मिलता है विद क्वांटम HDR सपोर्ट। सैमसंग का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट सिर्फ पैनल ही नहीं है, प्रोसेसिंग है। कलर वाइब्रेंट फील होते हैं बट आर्टिफिशियल या ओवर सैचुरेटेड नहीं लगते हैं। स्पेशली अगर आप स्किन टोन्स और ब्राइट स्किन देखोगे ना तो काफी बैलेंस और नेचुरल फील देते हैं। VA पैनल भी है इसमें जिसके वजह से ब्लैक्स काफी डीप मिलते हैं। अगर आप लाइट ऑफ करके मूवी देखते हो तो डार्क सीन्स का जो कॉन्ट्रास्ट है ना तो जेन्युइनली आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। नेटफ्लिक्स पे थ्रिलर या फिर साइफाई मूवी देखोगे तो ब्लैक वॉश्ड आउट फील नहीं होते लाइक मेनी चीपर IPS टीवी। ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा सॉलिड मिल जाती है। ब्राइट रूम या डे टाइम व्यूइंग में भी टीवी डल फील नहीं होता। HDR हाईलाइट्स भी प्रॉपर्ली नोटिसेबल लगते हैं स्पेशली यूट्यूब HDR डेमोज और OTT कंटेंट में। मोशन हैंडलिंग भी काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी रिफाइंड तरीके से बनाया गया है। क्रिकेट मैच हो गया, फुटबॉल हो गया और फास्ट कैमरा पैंस में भी स्टटर और ब्लर कंपैरेटिवली काफी कम फील होता है। MEMC की जो ट्यूनिंग है ना वो काफी एग्रेसिव है इसलिए सोप ओपेरा इफेक्ट भी ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता। बट एक चीज है कि सैमसंग यहाँ पे डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं देता बट हॉनेस्टली HDR 10+ इंप्लीमेंटेशन और प्रोसेसिंग काफी स्ट्रांग होने की वजह से नॉर्मल यूजर्स को ना रियल वर्ल्ड यूसेज में डिफरेंस ही फील नहीं होगा। टाइजन OS मिलता
मिलता है जो काफी स्मूथ, स्टेबल और पॉलिश फील होता है। एप्स फास्ट ओपन होती है और लॉन्ग टर्म लैग इश्यू कंपैरेटिवली यहाँ पे कम देखने मिलते हैं। सैमसंग का अपस्केलिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल केबल टीवी चैनल और लो बिट रेट वाली वीडियो भी देखोगे ना तो आपको यहाँ पे क्लीन और शार्पर मिलेगी। गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको LLM सपोर्ट और लो इनपुट लैग देखने मिल जाएगा। कैजुअल PS5 और Xbox गेमिंग कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हो। नेटिव पैनल 60 हर्ट्ज का ही है, तो हार्डकोर कंप्यूटर गेमिंग के लिए यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑडियो की बात करें तो 20 वॉट के स्पीकर मिलते हैं विद एडेप्टिव साउंड सपोर्ट। लाउडनेस एवरेज साइड पे है, बट डायलॉग की क्लैरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो काफी ज्यादा क्लीन है। बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइसेस प्रॉपर्ली बैलेंस लगते हैं, अलग अलग सुनाई भी देता है। हाँ, प्रॉपर सिनेमैटिक बेस के लिए इवेंचुअली साउंड बार लेना ही पड़ेगा। कनेक्टिविटी के यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट विद EAC सपोर्ट, USB पोर्ट, एथरनेट, ऑप्टिकल आउट, वाईफाई और ब्लूटूथ सबका सपोर्ट दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग भी काफी प्रीमियम फील होती है। बेजल्स काफी ज्यादा स्लिम है और ओवरऑल टीवी का जो डिजाइन है ना वो क्लीन मॉडर्न लुक देता है। ओवरऑल ये टीवी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ब्रांड रिलायबिलिटी, डीप ब्लैक, पॉलिश्ड सॉफ्टवेयर और रिफाइंड रियल वर्ल्ड पिक्चर क्वालिटी सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं जरूर से रिकमेंड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट को भी कर दिया है फीचर। अब देखो, सैमसंग ना डार्क रूम मूवी वॉचिंग के लिए स्ट्रॉन्गर फील होता है, बट अगर आपके घर में मल्टीपल पीपल अलग अलग एंगल से टीवी देख रहे हैं और आपको नेचुरल कलर के साथ साथ कंफर्टेबल वाइड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपके लिए चाहिए तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा LG की तरफ से आने वाले UA8200 43 इंच, जो आपको 31,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। और हॉनेस्टली सैमसंग की तरह LG भी काफी ट्रस्टेड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए। यहाँ पे आपको 4K IPS पैनल मिलता है HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ। IPS पैनल का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? वाइड व्यूइंग एंगल। साइड से भी देखोगे टीवी तो कलर और ब्राइटनेस काफी कंसिस्टेंट रहते हैं। फैमिली लिविंग रूम या फिर अपने हॉल में भी लगा रहे हो तो ये फीचर जेन्युइनली आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। पिक्चर क्वालिटी का ट्यूनिंग LG काफी नेचुरल साइड पे रखता है। कलर ओवर पंची या आर्टिफिशियल फील नहीं होते। स्किन टोन यहाँ पे रियलिस्टिक लगते हैं और डेली कंटेंट वॉचिंग आइस को कंफर्टेबली फील होता है। ब्राइटनेस डिसेंट मिल जाती है और डे टाइम व्यूइंग कंफर्टेबली हो जाती है। रिफ्लेक्शन हैंडल भी यहाँ पे ठीक ठाक है फॉर नॉर्मल रूम यूसेज। LG का जो अल्फा सीरीज का प्रोसेसिंग है ना वो नॉर्मल टीवी चैनल और यूट्यूब कंटेंट को भी काफी क्लीनली अपस्केल करता है। लो क्वालिटी कंटेंट भी यहाँ पे आपको ओवरली नॉइजी या शार्पन फील नहीं होता। ये चीजें ना लॉन्ग टर्म यूसेज में ना काफी मैटर करती है, क्योंकि डेली कंटेंट जो आप देखते हो वो मोस्टली नेटिव 4K कंटेंट होता ही नहीं है। मोशन हैंडलिंग भी काफी ज्यादा स्टेबल फील होती है। क्रिकेट और स्पोर्ट्स चैनल पे मूवमेंट नेचुरल लगता है विदाउट एक्सेसिव आर्टिफिशियल स्मूथिंग। वेब OS हॉनेस्टली बिगिनर्स और फैमिली यूसेज के लिए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। इंटरफेस सिंपल है और लॉन्ग टर्म में भी स्टेबल फील होता है। रिमोट नेविगेशन भी काफी ज्यादा ईजी है, स्पेशली आपके घर में नॉन टेक यूजर है तो। गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको सेम LLM और HEIG का सपोर्ट मिलता है। कैजुअल PS5 गेमिंग और स्टोरी बेस के लिए कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बट यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का ही नेटिव रिफ्रेश मिलता है। साउंड आउटपुट देखो थोड़ा कम है, 20 वॉट का ही दिया गया है। LG की ट्यूनिंग अच्छी है, डायलॉग क्लैरिटी अच्छी मिलेगी, बट अगर आपको हॉनेस्टली साउंड ट्रेडर वाली फील चाहिए तो आपको साउंड बार लगाना ही पड़ेगा। कनेक्टिविटी में भी यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स 3 HDMI, 2 USB पोर्ट, एथरनेट, ऑप्टिकल आउट, ब्लूटूथ और वाईफाई मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, बॉक्स के अंदर मैजिक रिमोट नहीं मिलता। अगर पॉइंटर स्टाइल कर्सर कंट्रोल एक्सपीरियंस चाहिए तो सेपरेट परचेस करना पड़ सकता है। बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी LG की जनरली काफी ट्रस्टेड रहती है। सर्विस नेटवर्क भी इनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल ये टीवी में उन लोग के लिए बेस्ट बोलूंगा जिनके घर में फैमिली व्यूइंग ज्यादा है। बहुत सारे लोग एक साथ हॉल में बैठ के देखते हैं। वाइड व्यूइंग एंगल इंपॉर्टेंट है और उन्हें लॉन्ग टर्म टेंशन फ्री ब्रांडेड एक्सपीरियंस चाहिए तो जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। और फाइनली भाई, अगर आपके लिए बजट मैटर ही नहीं करता, आपको चाहिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी 43 इंच के सेगमेंट में, तो यहाँ सोनी के अलावा कौन है? सोनी का ब्रावियो 2 S22 M2 43 इंच जो अराउंड आपको 50,000 के आसपास मिल जाता है। इस लिस्ट में ओवरऑल सबसे प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली यही फील देता है। सोनी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ पैनल अलोन नहीं, प्रोसेसिंग यहाँ पे 4K पैनल मिलता है विद सोनी का X1 प्रोसेसर, और वही एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है रियल लाइफ व्यूइंग में। कलर्स बहुत ज़्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक फील होता है, स्पेशली स्किन टोन्स वगैरह, फेसेस, चेहरे और लैंडस्केप का डेप्थ ना काफ़ी सिनेमैटिक फील देता है। चीप QLED पैनल जैसे एग्जैगरेट नहीं कर देता कलर को। यहाँ पे जो भी आपको दिखेगा और रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। मोशन हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ब्लर और जेडर काफ़ी वेल कंट्रोल रहता है विदाउट ओवरली आर्टिफिशियल MEMC इफेक्ट। अपस्केलिंग भी सोनी का जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यूट्यूब वीडियोस हो गया, पुराना मूवीज देख रहे हो, केबल टीवी और लो बीट रेट कंटेंट भी देखोगे ना तो उसको भी काफ़ी शार्प और क्लीन बना देता है। यही रीजन है ना कि मेनी टाइम सोनी की सिंपल LED टीवी भी बाकी ब्रांड के QLED टीवी से बेटर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको देगी। कॉन्ट्रास्ट और शैडो डिटेलिंग भी काफी ज्यादा रिफाइंड फील होती है। डार्क सीन्स में अननेसेसरी क्रशिंग या ओवर ब्राइटनिंग नोटिस नहीं होता। गूगल टीवी मिलता है विद वॉइस रिमोट सपोर्ट, इंटरफेस स्मूथ और फीचर रिच फील होता है। क्रोमकास्ट बिल्ट इन सपोर्ट भी दिया गया है। गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको ALM सपोर्ट है और लो लेटेंसी मिल जाती है। कैजुअल PS5 गेमिंग कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हो। नेटिव रिफ्रेश रेट यहाँ पे भी 60 हर्ट्ज का ही है। 20 वॉट के स्पीकर मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। लाउडनेस यहाँ पे एवरेज साइड पे है। साउंड क्लैरिटी की तो कोई बोल ही नहीं सकता भाई, बहुत ज्यादा अलग फील देता है। वॉइसेस का सेपरेशन और डायलॉग शार्पनेस काफी
काफी क्लीन लगता है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे आपको 4 HDMI पोर्ट, 2 USB e-ARC सपोर्ट के साथ एथरनेट, ऑप्टिकल आउट, ब्लूटूथ और डुअल बैंड वाईफाई सबका सपोर्ट मिल जाता है। और हॉनेस्टली बिल क्वालिटी और फिनिशिंग इस लिस्ट में सबसे प्रीमियम फील होता है। टीवी फिजिकली अगर आप देखोगे ना तो काफी ज्यादा रिफाइंड और एक्सपेंसिव फील देता है। आप प्राइसिंग देखो डेफिनेटली थोड़ा हाईयर साइड पे, और स्पेक शीट देखोगे तो कुछ चीपर QLED टीवी यहाँ पे ज्यादा फीचर लोडेड भी लग सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे भाई रियल वर्ल्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस, प्रोसेसिंग कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में सोनी का कोई टक्कर ही नहीं है। ओवरऑल ये टीवी मैं बोलूँगा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मूवी, स्पोर्ट्स और नेचुरल सिनेमैटिक पिक्चर क्वालिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेशन। जरूर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। तो दोस्तों ये थी मेरी कंप्लीट बेस्ट 43 इंच 2026 की वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको भाई अलग अलग बजट सेगमेंट में टोटल 8 टीवी रिकमेंड की। 20,000 के अंदर 2, 20 से 30,000 के अंदर 3 और 30,000 और ऊपर प्रीमियम सेगमेंट में 3। सब प्रोडक्ट की लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे कर दिया फीचर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।